आई एम श्योर अक्षय कुमार जी के घर में उनको खाना बहुत बेहतरीन मिलेगा। मैं क्या कहूँ, आप ये अक्षय जी से पूछिए। ट्रोल्स जो होते हैं, आपको मेरे बचपन में मेरे फादर मुझे कहा करते थे, अगर आपको कोई भी ना बोले कि आप गलत हो, आप ये हो वो हो, समझो आप गलत रास्ते पर चल रहे हो। वो सांसद है, ये पद्मश्री है, उनकी भी भाषा अपनी भाषा है, इनकी भाषा अपनी भाषा है। एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर ने कंगना रनौत से लेकर ट्रोलिंग और लव जिहाद जैसे इश्यूज पर दिया स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब। उर्मिला मातोंडकर को देखकर लगा शी वाज एक्सपेक्टिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम मीडिया, और हर एक सवाल का जवाब उर्मिला मातोंडकर ने स्मार्टली और विटी अंदाज में दिया। सबसे पहले जब कंगना रनौत और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बीच चल रहे टसल पर उर्मिला मातोंडकर से पूछा गया तो उनका कहना था कंगना रनौत को इम्पॉर्टन्स नहीं दिया जाना चाहिए। नाही, अजिबात नाही। तुम्ही त्यांचे फॅन आहात का? हां, मी पण नाही। मला असं वाटतं त्यांच्यावर बोलायला पाहिजे होतं, त्याच्यापेक्षा जास्त ऑलरेडी बोललं गेलेलं आहे आणि आता बोलायची गरज नाही आहे। आणि टीका करायला लोकशाही आहे, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे, कोणी ती करावी। तर मला असं वाटतं नको तितकं महत्त्व ऑलरेडी या विषयाला दिलं गेलेलं आहे, आता आपण ते ड्रॉप करू शकतो। क्या आपको लगता है कि एक तरफ पार्टी महिलाओं के सम्मान की बात करती है, दूसरी तरफ उसी पार्टी के सांसद जो है एक महिला के लिए इस तरह का तो शब्द हो गई ना अभी वो बात, उसके ऊपर सारी चीज़ें, सारा बवाल हो गया। वो सांसद है, ये पद्मश्री है, उनकी भी भाषा अपनी भाषा है, इनकी भाषा अपनी भाषा है। तो भैया मुझे दूसरों की भाषाओं पे क्यों पूछ रहे हो, मैं अपनी भाषा पे बात करूँगी। वैसे उर्मिला मातोंडकर को इस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने की वजह से सोशल मीडिया पर हेवी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है, and she gave this witty reply to all her trolls. कांग्रेस से मुझे एमएलसी ऑफ़र हुई थी, ये बात मैं अपने मुंह से कभी नहीं बोलती आप लोगों को, क्योंकि मुझे गलत लगता है वो। लेकिन मैंने अन्य वजहों से कांग्रेस छोड़ी थी, और ना मैं पद की लालसा में तब आई थी, ना मैं अब आई हूँ। भले ही किसको, मुझे लगता है एक हद के बाद जिसको जो भी सोचना है वो सोचेगा। तो मैं सिर्फ बता सकती हूँ, उसके बारे में हर किसी की सोच है और हर किसी के विचार है। लेकिन पद का इशू था नहीं, लेकिन मेरे दूसरे इश्यूज़ के वजह से मैंने कांग्रेस की तरफ से बहुत ही रिस्पेक्टफुली इसलिए एमएलसी स्वीकार करना सही नहीं समझा। तो एमएलसी का इशू था नहीं। तो ट्रोल का क्या है कि जैसे मैंने कहा कि ट्रोल्स जो होते हैं, आपको मेरे बचपन में मेरे फादर मुझे कहा करते थे, अगर आपको कोई भी ना बोले कि आप गलत हो, आप ये हो वो हो, समझो आप गलत रास्ते पर चल रहे हो। तो मुझे इतने ट्रोल्स मिले हैं, और आप मेरे साइड इस पेज पे जाकर देखिए, ना मैं किसी को ब्लॉक करती हूँ, ना मैं किसी को, और मैं तो चाहती हूँ कि अगर मुझसे कुछ गलती कल को अगर हो तो आप लोगों में से भी कुछ लोग आकर मुझे बताएं। उर्मिला मातोंडकर ने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी श्री आदित्यनाथ के मुंबई विजिट पर भी किया रिएक्ट। आई एम श्योर अक्षय कुमार जी के घर में उनको खाना बहुत बेहतरीन मिलेगा। मैं क्या कहूँ, आप ये अक्षय जी से पूछिए। उर्मिला मातोंडकर का यहाँ साफ कहना है कि मुंबई से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का खास कनेक्शन है और वो मुंबई में ही रहेगी। बॉलीवुड शिफ्ट वगैरह करने का तो भैया अभी क्या है कि ये चीज़ें आपने उनको पूछनी चाहिए, जो अगर कल को उनकी फिल्में ले जाकर वहाँ पर, बॉलीवुड मतलब क्या है, एक वर्ड है, लेकिन अपने आप में एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जो मुंबई से अपने खून से, अपने नर्व से एक बेहतरीन नाते से जुड़ चुकी है। तो मुझे नहीं लगता हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और मुंबई सिटी, ये दोनों चीज़ें अलग होने की संभावना है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश में एक बड़ी फिल्म सिटी बना रहे हैं, और इसी सिलसिले में उनकी मुलाकात अक्षय कुमार जैसे बड़े एक्टर से हुई है। रिपोर्टेडली उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर फिल्म इंडस्ट्री से उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी का हिस्सा बनने की अपील कर रहे हैं। उर्मिला मातोंडकर ने अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी की शुरुआत की है, और जिस तेज तर्रार अंदाज में वो नजर आई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इससे साफ है कि वो इस बार लंबी पॉलिटिकल इनिंग खेलने की तैयारी में है। जाते जाते देखिए और किन मुद्दों पर उर्मिला मातोंडकर ने खुलकर दिया जवाब। हिंदुत्व एक, जैसे मैंने पहले कहा, मन की गहराइयों से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे गहरा, आस्था भरा और श्रद्धा भरा विषय है। सो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ बातें बनाने के लिए और चौराहे पे खड़े होकर चिल्लाने के लिए बताने वाली बातें नहीं हैं। तो हिंदुत्व जो है वो इसके ऊपर एक
क्या कहते हैं उसको इस तरह से बातें करना मुझे सही नहीं लगता। मुझे लगता है हर किसी ने अपना धर्म अपने दिल दिमाग और अपने सोल के साथ कनेक्ट करके अपनी ज़िंदगी में उसे निभा। दुखद है कि किसानों को जिस तरह से वो स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं इन बिल्स के बारे में सिर्फ कुछ हद तक जानती हूँ। मैं हर एक चीज़ दुनिया में जानती हूँ, ऐसा दावा मैंने अभी नहीं किया, ना मैं आगे करूँगी। लेकिन जितना मैं समझ चुकी हूँ मुझे ऐसे लगता है डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनसे बात करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इस विषय में मैं आज ज़्यादा बात करना सही नहीं समझती।